हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो चलिए आज हम क्लास में चलते हैं और शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, नॉट एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण यानी जो शब्द किसी चीज की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। जैसे हम कहते हैं कि आम मीठा है, तो जो मीठा शब्द है वो आम की विशेषता को बता रहा है कि आम मीठा है, तो मीठा होना आम की विशेषता है। अगर वो खट्टा या कड़वा या खराब निकल जाएगा तो भी वो उसके एक बुरे गुण को यानी कि नेगेटिविटी को बता रहा है कि वो खट्टा है या बुरा है, तो वो भी वैसे उसकी एक विशेषता है, एक बुरी विशेषता है। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं कि राम इज अ गुड स्टूडेंट। गुड मतलब अच्छा, अच्छा होना उसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, अगर हम कहें कि राम इज अ बैड स्टूडेंट, तो वो भी उसकी विशेषता है, लेकिन वो क्या है, नेगेटिव है। इसीलिए ये मतलब क्वालिटी होती है, विशेषता मतलब ये उसकी क्वालिटी है जो उसके अच्छे या बुरे गुण को बता रही है। ठीक है, तो एडजेक्टिव होते हैं अच्छा या बुरा गुण बताना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डिग्रीज की ओर। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स मतलब इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। जैसे जो फर्स्ट डिग्री है, जो फर्स्ट डिग्री आएगी वो होती है पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ उसकी क्वालिटी के बारे में बता रही है। जैसे बोल्ड, बोल्ड का साहसी होना, ये उसकी सिर्फ एक विशेषता है। ठीक है, और दूसरी डिग्री जो आ जाती है कंपेरेटिव यानी तुलनात्मक, जिसमें हम तुलना करते हैं कि उससे भी ज्यादा अच्छा होना। दूसरी चीज में हम उसकी तुलना करते हैं कि जो उसकी क्वालिटी है वो उससे भी अच्छी है। और तीसरी डिग्री जो आ जाती है वो है सुपरलेटिव, यानी कि सबसे अच्छा होना। यानी दूसरी बार था वो उससे अच्छा था, लेकिन तीसरी बार जो है वो उससे भी अच्छा है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक चॉकलेट खाते हैं, 5 रुपए की एक चॉकलेट खा ली आपने, वो चॉकलेट आपको अच्छी लगी, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आया, आपको लगता है कि हमें कुछ और चाहिए, तो आपको एक चॉकलेट और मिली जिसमें पीनट्स वगैरह, सौंफ वगैरह ऐसा कुछ डाला हुआ है, तो आपको वो क्या लगी, उससे अच्छी लगी। जो आपने पहले वाली खाई उससे ज़्यादा अच्छी आपको लगी जो आपने दूसरी खाई पीनट्स वाली। ठीक है, लेकिन अभी आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे और अच्छी हो। अब आपको एक चॉकलेट और मिलती है जिसमें काजू बादाम किशमिश या जो आप खाना चाहते हो, कुछ क्रंच है, कुछ क्रिस्पी है, वो आपको मिली। आप कहते हो ये तो सबसे अच्छी है, इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती। तो दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव। तो 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव जो सिर्फ क्वालिटी बताती हैं, दूसरी कंपेरेटिव जो उसकी तुलना में अच्छी हैं, जो पहले वाली जिस क्वालिटी बता रही है उसकी तुलना में अच्छी हैं, लेकिन तीसरी है सुपरलेटिव जो सबसे अच्छी है, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि जो विशेषण होते हैं वो किसी चीज को विशेषता को बताते हैं, और दूसरी कंपेरेटिव जो उसकी तुलना में अच्छे होते हैं, और तीसरे सुपरलेटिव जो सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज हम। वैसे तो इसके बहुत से रूल्स हैं, लेकिन अभी आपके क्लास के लेवल से अभी आपको इतने रूल करने की जरूरत नहीं, ये हम पार्ट 2 में करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इनको याद करेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट है बोल्ड, BOLD, बोल्ड, जिसका मतलब होता है साहसी होना, बहादुर होना। बोल्ड यानी कि उसकी क्वालिटी है, जो उसकी एक पॉजिटिव क्वालिटी को बता रहा है। अब उसकी कंपेरेटिव जो उसकी डिग्री है उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि बोल्ड का बन जाता है बोल्डर, साहसी, यानी उससे भी ज्यादा साहसी है, उसमें थोड़ी और ताकत है, बोल्डर। तीसरे हम आ जाते हैं सुपरलेटिव पे, जिसमें हम EST लगा के इसको बनाते हैं बोल्डेस्ट, यानी सबसे साहसी, इससे ज्यादा साहस, इससे ज्यादा बहादुरी तो किसी में हो ही नहीं सकती। दोबारा पढ़ते हैं बोल्ड, और दूसरी डिग्री में हम ER लगा देते हैं बोल्डर, और तीसरी है बोल्डेस्ट। इसी तरह हम नेक्स्ट पे चलते हैं चीप। चीप यानी कि सस्ता। अब सस्ता, सस्ते से और ज्यादा क्या, थोड़ा और सस्ता। मान लो कोई 5 रुपए की चीज है, अगर हम 4 की ले लेते हैं तो उससे भी सस्ती है, तो उसको हम कह देते हैं चीपर, ER लगाकर चीपर। अगर और भी
सस्ता है, मान लो वो हमें 1 रुपए में, एक ऐसी चीज है जिसका लेवल है जिसका 1 रुपए से घट ही नहीं सकता 1 रुपए में, तो वो तो चीपेस्ट होगी, सबसे सस्ती। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं, चीप यानी कि सस्ता, चीपर उससे भी सस्ता, और चीपेस्ट सबसे सस्ता। ठीक है, तो अब हिंदी में आप इसको अपने आप बना लोगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। फास्ट यानी कि तीव्र यानी कि तेज, उससे भी ज्यादा तेज फास्टर, उससे भी ज्यादा तेज फास्टेस्ट। ग्रेट महान, जो एक महान व्यक्ति है, जो अच्छा है, जो सबसे बड़ा है, ग्रेट महान। ER लगा के हमने बना दिया ग्रेटर, और EST लगा के हमने बता दिया ग्रेटेस्ट। ओके, लॉन्ग यानी कि लंबा, लॉन्ग से लंबा, अब लॉन्ग का बन जाता है ER लगाकर लॉन्गर, उससे भी लंबा, और लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। आगे चलते हैं हम। ओल्ड, ओल्ड का पुराना, ओल्ड हमने यहाँ 2 लिए हैं, एक ओल्ड पुराना से लिया है, एक ओल्ड हमने लिया है बड़ा। ओल्ड का पहले वाला जो ओल्ड है उसका बनेगा ओल्डर यानी कि उससे भी पुराना, और ओल्डेस्ट सबसे पुराना। अब दूसरा ओल्ड लिया है इसमें बड़ा, ये ओल्ड शब्द जो है जो रिश्तों में प्रयोग किया जाता है, तो ओल्ड, तो माय ओल्ड ब्रदर। ठीक है, जिस ऐसे माय ओल्ड सिस्टर हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा बनेगा वो एल्डर बनेगा, एल्डर यानी कि माय ओल्ड सिस्टर या माय एल्डर सिस्टर, या माय एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा भाई, या माय एल्डेस्ट सिस्टर सबसे बड़ी बहन। ठीक है, एबल, एबल योग्य, एबलर ER लगा के एबलेस्ट। इसी तरह ब्रेव वीर, ब्रेवियर ब्रेवेस्ट। हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। डर्टी डर्टियर डर्टीएस्ट। अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट। इजी ईजियर ईजीएस्ट। हैवी हैवियर हैवीएस्ट। अब एक चीज आपने इसमें नोट की होगी कि जो दूसरी डिग्री है उसको हमने ER लगाकर, और तीसरी है उसको EST लगाकर हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो बहुत सारी डिग्रीज होती हैं जो सिर्फ ER या EST लगकर ही पूरी हो जाती हैं। ये 99% ऐसी ही होती हैं जो ER या EST लग के, लेकिन 1% ऐसी होती हैं जिसमें ये तीनों डिग्रीज अलग होती हैं। ये तीनों डिग्रीज अलग होती हैं। आइए अब उनको करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने अभी जाना कि बहुत सी डिग्रीज ER और EST लगाकर ही पूरी बन जाती हैं, उनका पूरा मीनिंग दे देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें तीनों ही अलग वर्ड लिए होती हैं। तो जानिए, हम जानते हैं हम कैसे करते हैं। गुड, पहली है गुड, जिसका मतलब होता है अच्छा, गुड। उससे अच्छा बेटर, ये बेटर है। बेस्ट सबसे अच्छा, ये तो बेस्ट है। ओके, तो गुड बेटर बेस्ट। देखिए इसमें तीनों की क्वालिटी अलग अलग बताई जा रही है, क्वालिटी सेम है पर अच्छी है, उससे अच्छी है, और सबसे अच्छी है। गुड बेटर बेस्ट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बैड, बैड यानी कि बुरा। अब बुरे से तो और ज्यादा बुरा और सबसे ज्यादा बुरा। बैड वर्स यानी कि उससे भी बुरा, और वर्स्ट सबसे बुरा। ठीक है, मच, नेक्स्ट है मच। मच का मीनिंग है बहुत सा, तो मच यानी कि बहुत सा, और बहुत से ज्यादा मोर, मोर, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्ट। इसी तरह मैनी, ये भी क्वालिटी को बताता है मच, और मैनी भी क्वालिटी को बताता है, लेकिन ये बताता है क्वांटिटी को। ये बताता है मच क्वालिटी को, और मैनी बताता है क्वांटिटी यानी कि नंबर्स को। मच यानी कि जो हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे पावर है, ब्यूटीफुलनेस है, इसी तरह उसके लिए हम मच यूज करते हैं, लेकिन मैनी यूज करते हैं नंबर्स के लिए, जिनको हम
गिन सकते हैं, उन क्वालिटीज के लिए हम यूज करते हैं मैनी। ठीक है, तो मैनी मतलब अनेक। मैनी का भी बनेगा मोर और मोस्ट। लिटिल थोड़ा सा, लिटिल थोड़ा सा, लिटिल के लिए थोड़े से भी कम, लेस, यानी कि थोड़े से भी जो कम होता है वो है लेस, और जो सबसे कम होता है लीस्ट, सबसे कम लीस्ट। आगे है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है हाजिर होना, उपस्थित होना। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्मर यानी कि जो बाद में हाजिर हुआ, जो बाद में आया, और फॉरमेस्ट या फर्स्ट जो सबसे पहले। प्रेजेंट यानी कि हाजिर, फॉर्मर यानी कि उसके बाद, और फॉरमेस्ट या फर्स्ट यानी सबसे पहले। इसी तरह लेट, लेट मतलब देरी से, कोई काम हुआ लेट हुआ, या कोई आया तो लेट आया, देरी से आया, तो लेटर उससे भी बाद, और लास्ट यानी सबसे अंतिम। तो इसको दो कर सकते हैं, लेट का लेटर और लेटेस्ट भी हो सकता है, और लेट का लेटर और लास्ट भी हो सकता है, लास्ट यानी सबसे अंत में आया। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा मच और मैनी लगाकर जिसे हम पूरा करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं उन डिग्रीज के बारे में जो मोर या मोस्ट लगाकर अपना वर्ड बनाती हैं। ठीक है, अपने कंपैरिजन को बताती हैं। तो फर्स्ट है डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल। तो हम इसको डिफिकल्टियर या डिफिकल्टीएस्ट तो कह नहीं सकते, ये बहुत बड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम पूरा करते हैं डिफिकल्ट को मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। मोर यानी उससे भी ज्यादा मुश्किल, और मोस्ट यानी सबसे ज्यादा मुश्किल। मान लिया आप एक सम कर रहे हैं, तो आपसे वो सम निकल नहीं रहा, तो आप कहते हैं ये तो डिफिकल्ट है। अब एक सम और ले लिया, जो आपने सारा तो निकाल लिया लेकिन फिर भी उसका आंसर है ये तो मोर डिफिकल्ट, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और एक ऐसा सम जो आपसे बिल्कुल नहीं, आपको यूं लग रहा है कि आपको तो ये टीचर से ही करवाना पड़ेगा, उससे ही समझना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, तो डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, उससे भी ज्यादा अगर सुंदर है तो मोर ब्यूटीफुल, और अगर सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, इंटेलिजेंट होशियार, आपकी क्लास में भी होते होंगे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बहुत से होते हैं। ठीक है, तो जो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं मोर इंटेलिजेंट, और जो सबसे इंटेलिजेंट, जो सबसे टॉप करते हैं क्लास में, मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, पावरफुल ताकतवर। ठीक है, उससे भी ज्यादा जो ताकत रखता है मोर पावरफुल, और जो सबसे ज्यादा ताकत रखता है, जिससे ज्यादा ताकत हो ही नहीं सकती किसी के पास, दैट इज मोस्ट पावरफुल। तो ये थी हमारी कुछ डिग्रीज और उनके टाइप्स। ठीक है, तो इनको आपने अपनी कॉपी पर लिख लेना है और याद करना है। इनके बहुत से रूल्स हैं, इनको याद करने के रूल्स हैं, जिसको हम बाद में बताएंगे। फिलहाल आप इनको लिखिए और याद कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग, गुड बाय।